गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी तक इंग्लिश की नाउन की जो क्लास चल रही है उसमें दो सेशन कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। आज नाउन की थर्ड पार्ट है, नाउन का थर्ड पार्ट है। नाउन के सेकंड पार्ट में हमने रूल्स पढ़े थे। आज भी हम रूल्स ऑफ नाउन की तरफ चलेंगे। जो नाउन के जो रूल्स बचे हुए हैं उनको कवर करेंगे। उसके बाद आज आपका ये नाउन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन के बारे में हमने जो जितने रूल्स पढ़े हैं आपने सभी ने अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अब चलते हैं रूल नंबर 6 की तरफ। अब तक हमने 5 रूल्स पढ़ लिए थे, उसमें जो मेन रूल्स होते हैं वो सारे मैंने आपको करा दिए, ठीक है। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 कहता है कि सम नाउन्स, मतलब कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं एंडिंग विद एस, मतलब वे एस से एंड होते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने विदाउट एस वाले पढ़े थे, मतलब उसमें एस लगा नहीं रहता लेकिन प्लूरल होते थे। आज हम पढ़ेंगे कि सम नाउन्स एंडिंग विद एस, मतलब वे एस से एंड होते हैं फिर भी काम कैसे करते हैं? एज सिंगुलर, ठीक है। मतलब भाई कोई भी वर्ड होता है उसके बाद में एस या एस लगा, देखते ही हम समझ जाते हैं कि प्लूरल है। लेकिन कुछ वर्ड्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसके बाद में एस लगा होता है लेकिन फिर भी क्या होते हैं? फिर भी होते हैं वे सिंगुलर, ठीक है। फिर भी वे सिंगुलर की तरह काम करते हैं। मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो मैंने लिख दिया न्यूज़। क्या लिख दिया? न्यूज़। न्यूज़ के बाद में एस लगा है, भाई एस लगने से तो ये प्लूरल हो जाना चाहिए, लेकिन ये कौन सा वर्ड होता है? सिंगुलर। अब एक वर्ड होता है पॉलिटिक्स, अब इसमें भी एस लगा है, ऐसे तो पॉलिटिक्स है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए लेकिन ये सिंगुलर होता है। एक वर्ड होता है समन्स, इसमें भी एस लगा है, बाद में एस लगा है लेकिन फिर भी क्या है? ये सिंगुलर है। समन्स क्या होता है? कॉल ऑफ कोर्ट, मतलब जब कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है तो उसको समन किया जाता है। मतलब कोर्ट में जब बुलाया जाता है किसी भी अपराधी को या उसको, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं समन्स, ठीक है। तो इसका मतलब है यदि हमारे पास, कहने वाली बात यह है कि हमारे पास किस नेम ऑफ डिसीज, मतलब किसी डिसीज का नाम आ जाए, हमारे पास किसी डिसीज का नाम आ जाए, हमारे पास किसी साइंस का नाम आ जाए, कोई सी भी साइंस हो सकती है, हमारे पास किसी सब्जेक्ट का नाम आ जाए, हमारे पास किसी बुक का नाम आ जाए, हमारे पास किसी मूवी का नाम आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए भाई? हमारे पास किसी डिसीज का नाम आ जाए, साइंस का नाम आ जाए, सब्जेक्ट, बुक, मूवी, कोई हमारे पास किसी गेम का नाम आ जाए, इनमें से कोई सा भी देखने को मिले, या किसी कॉलेज का नाम भी आ जाए, ठीक है। ये हमारे पास किसी डिसीज का, साइंस का, सब्जेक्ट, बुक, मूवी, गेम या कॉलेज, इनमें से किसी का भी नाम देखने को मिले तो वे हमेशा कैसे होंगे? वो सिंगुलर फॉर्मेट में होंगे। अब एक एक समझते हैं। डिसीज में कौन कौन से हो सकते हैं? भाई डिसीज मैंने बोला, डिसीज बोला कि किसी भी डिसीज का, मान लो हमको मम्प्स दे दिया, मम्प्स एक डिसीज होती है तो इसमें एस लगा है लेकिन फिर भी क्या है? सिंगुलर है। मम्प्स हो गया। एक डिसीज होती है रिकेट्स, क्या होती है? रिकेट्स, ठीक है। तो ये भी एक डिसीज है लेकिन इसके बाद में क्या लगा है? भाई एस लगा है, एस लगने के बाद भी क्या होता है? फिर भी सिंगुलर है। एक वर्ड होता है मीसल्स, एक डिसीज होती है मीसल्स। तो ये 3 डिसीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा आती है। इनके बाद में एस लगा है, भाई इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, इसमें भी एस लगा है, लेकिन फिर भी क्या है? ये सिंगुलर। तो मान लो किसी भी डिसीज का नाम आ जाता है तो वे क्या होंगे? वे एक तरह से सिंगुलर होंगे, ठीक है। अब मैं साइंस की बात करूं, साइंस में क्या आ सकता है?
भाई साइंस में एक फिजिक्स आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, एक इसमें ऑप्टिक्स होता है, एक साइंस ऑप्टिक्स आ सकता है, एक साइंस कौन सा होता है, एक जेनेटिक्स भी तो होता है, जेनेटिक्स, तो ये भी तो क्या है, साइंस के नाम है। डिसीज में रिकेट्स, मम्स और मीसल्स, इसमें फिजिक्स, ऑप्टिक्स एंड जेनेटिक्स, ये क्या होगी, साइंस के नाम होगी। इनमें एस लगा है लेकिन फिर भी क्या काम कर रहे हैं, सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं। अब मान लो मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट में कौन कौन सकते हैं, मैथ्स हो सकता है, मैथ्स में भी एस लगा है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है भाई, मैथ्स एस लगा है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, स्टैटिक्स हो सकता है, ये क्या हो गई, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है भाई, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक्स है, इसके बाद में एस लगा है लेकिन फिर भी क्या है, फिर भी सिंगुलर है। अब चलते हैं बुक की तरफ को, एक बुक है अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स है, ये क्या है, ये बुक है, ये सब्जेक्ट हो गई साइंस, अरेबियन नाइट्स है, ये बुक का नाम है, फिर एस लगा है नाइट्स के पीछे लेकिन फिर भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। एक आती है गुलिवर्स, कौन सी बुक पढ़ी है आपने, गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स, तो ये एक बुक का नाम है, ये क्या है, बुक का नाम है, ये बुक का नाम मैंने बताया आपको, अरेबियन नाइट्स एंड गुलिवर ट्रेवल्स, ये बुक के नाम हो गए। तो देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि इनके बाद में सभी के एस लगा है लेकिन फिर भी सिंगुलर है। डिसीज बता दिया, साइंस, सब्जेक्ट, बुक। अब मूवी, मूवी पे आ जाइए। मूवी कौन कौन सी हो सकती है, मूवी आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स, 3 इडियट्स मूवी देखिए, तो उसमें भी एस लगा है, 3 इडियट्स एस लगा है लेकिन फिर भी वो मूवी का नाम है, तो ये सिंगुलर। अब मैं बात करूं गेम, गेम में कौन कौन से हो सकते हैं, एक गेम होता है बिलियर्ड्स, क्या होता है, बिलियर्ड्स, ये भी, अब इसमें भी एस लगा है लेकिन फिर भी क्या है, सिंगुलर है। एक होता है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक्स, एक होता है जिम्नास्टिक्स। तो ये थे आपके रूल, ये था आपका रूल नंबर 6 जिसमें कह रहा है आपको, क्या बोल रहा है इसने कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस से एंड होते हैं लेकिन फिर भी सिंगुलर फॉर्मेट में होता है, जैसे न्यूज़, पॉलिटिक्स, समन्स, ठीक है। उसी तरीके से मैंने कुछ डिसीज बताए, कुछ साइंस बताई, कुछ सब्जेक्ट, बुक और मूवी और गेम। ये क्या है, इनके बाद में एस लगा है लेकिन फिर भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, मतलब इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। आया समझ में। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। अब चलते हैं इसके रूल नंबर 7 की तरफ को, रूल नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। रूल नंबर 7 क्या कहता है, रूल नंबर 7 कहता है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एंड होते हैं ऐसे और ट्रीट करते हैं प्लूरल की तरह, मतलब सम नाउन, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंडिंग विद एस, मतलब वो एस के एस से एंड होते हैं और ट्रीटेड, मतलब ट्रीट करते हैं एज प्लूरल, प्लूरल मतलब सम नाउन्स ऐसे होते हैं जो मतलब एंड होते हैं एस से और ट्रीट करते हैं वो प्लूरल की तरह। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ, आपको सिर्फ ये वर्ड्स याद रखने हैं कि ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। एक वर्ड इसमें होता है रिचेस, क्या होता है, रिचेस। ये जो मैं वर्ड बता रहा हूँ आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखने हैं। ये वर्ड वो होंगे जो एंड होंगे एस से और काम करेंगे प्लूरल की तरह। तो पहला वर्ड मैंने क्या बताया, रिचेस। तो रिचेस क्या है, ये नाउन है,
एस से एंड हुआ है और काम कर है प्लूरल। इससे रूल नंबर जो मैंने लास्ट बताया 6, उसमें क्या बताया था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस से तो एंड होते हैं लेकिन ट्रीट होते हैं वो सिंगुलर की तरह। अब मैं कुछ नाउन ऐसे बता रहा हूँ जो एंड एस से होंगे और वो प्लूरल की तरह काम करेंगे। अब जैसे एक वर्ड होता है रिचेस, एक वर्ड होता है राशंस, ये हमेशा इसी तरीके से कभी प्लूरल की तरह ही काम करेंगे, मतलब प्लूरल के फॉर्मेट में हम इसको यूज़ करेंगे। एक वर्ड होता है आर्म्स, ये भी बहुत वर्ड आता है, ठीक है। एक वर्ड आता है रिक्वायरमेंट्स, क्या आता है, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बाद में एस लगा है और ये प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं। एक वर्ड बहुत आता है ऑर्डर्स, क्या आता है, ऑर्डर्स, इसके बाद में भी एस लगा है और ये प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्ड आता है स्वीट्स, एक वर्ड आता है स्वीट्स, ये भी क्या है, बाद में एस लगा है और प्लूरल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। एक आता है प्रीसीडिंग्स, क्या आता है, प्रीसीडिंग्स, तो इसमें भी एस लगा है, तो ये भी क्या है, ये भी एक नाउन है और ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ये कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अब जैसे ये रिक्वायरमेंट्स है तो कभी आपको रिक्वायरमेंट दिखे तो वहाँ क्या आएगा, रिक्वायरमेंट्स आएगा। या एक वर्ड आता है वैल्यूएबल्स, क्या आता है, वैल्यूएबल्स, हमेशा वैल्यूएबल लिखा रहेगा तो वो वैल्यूएबल्स होता है। यदि प्लूरल की तरह काम कर रहा है तो वो रहेगा क्या, वैल्यूएबल्स। एक वर्ड और होता है सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स क्या होती है, जो आसपास का वातावरण होता है, सराउंडिंग्स मतलब आसपास के वातावरण को हम बोलते हैं सराउंडिंग्स। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या है, ये इनके बाद में एस लगा होता है और ये प्लूरल की तरह काम करते हैं। तो आपको नाउन में मैं ये रूल्स बता रहा हूँ, वे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट पेपर में जो देखने को मिलेंगे वो ये पूछ देगा जो रिचेस है वो प्लूरल है या सिंगुलर है, कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए। कुछ वर्ड मैंने बताए जो, जैसे मैंने बुक के नाम, साइंस के नाम, सब्जेक्ट के नाम, ये नाम बताए, वे उनके बाद में एस तो लगा है, एस लगते ही मान लो मैथमेटिक्स दे दिया, पूछ लेगा मैथमेटिक्स क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, तो हमें तो ये देखना है कि मैथमेटिक्स है, और तो वो क्या है, एस लगा है तो हम एकदम क्या करेंगे, उसे प्लूरल पे टिक कर देंगे कि भाई एस लगा है, लेकिन हमें वो नाउन याद रखने हैं जो एस से क्या होते हैं, मतलब एस से तो एंड हो रहे हैं लेकिन फिर भी क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रूल नंबर 7, जिसमें जो नाउन जो थे वो एंड हो रहे एस से और ट्रीट कर रहे हैं वे प्लूरल की तरह, ठीक है। अब चलते हैं रूल नंबर 8 की तरफ। रूल नंबर 8 क्या कहता है, भाई कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, मतलब सम नाउन्स, भाई कुछ नाउन्स ऐसे मिलेंगे जो 2 पार्ट्स रखेंगे, मतलब कंटेन्स 2 पार्ट्स। 2 पार्ट्स का मतलब हमेशा उसमें 2 पार्ट मिलेंगे देखने को, और 2 पार्ट मिलेंगे और उसके बाद भी वे मतलब क्या कैसे होंगे, वो हमेशा प्लूरल होंगे, मतलब वर्क करेंगे कैसे, एज ए प्लूरल। मतलब कहने वाली बात यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जो 2 पार्ट रखें, जैसे कैंची है, कैंची के 2 पार्ट होते हैं, तो 2 पार्ट है वो क्या होंगे, प्लूरल होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कुछ नाउन्स पढ़ेंगे जिसमें हमको 2 पार्ट देखने को मिलेंगे और वो वर्क करेंगे कैसे, वर्क करेंगे या ट्रीट करेंगे एज ए प्लूरल फॉर्म की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। चलो पहले पढ़ते हैं, सबसे पहले मैंने यही लिख दिया सीजर्स, बाद में एस लगाया, क्या लगाया, एस लगाया, भाई ये क्या हो गए, फॉलोड बाई एस, मतलब ये एस से फॉलो होंगे, लास्ट में इनके एस दिया रहेगा। तो मैंने पहला वर्ड लिखा है सीजर्स,
मैं इनको दो टाइप में डिवाइड करूंगा, एक तो जो हम नॉर्मली यूज करते हैं और एक क्लोथ्स। मान लो मैं कहने लगूँ क्या, मान लो मैं जीन्स बोल दूँ, तो जीन्स के दो पार्ट होते हैं पहनने के, एक लेफ्ट साइड लेफ्ट पैर में पहनते, एक राइट पैर में पहनते, तो उसके भी दो पार्ट है, तो वो जीन्स जो है वो हमारी क्लोथिंग में आ जाएगा, तो उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो सीजर्स, मतलब पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे जो मोस्टली हम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक गोगल्स होते हैं, गोगल्स मतलब चश्मा, ठीक है। एक होता है, एक स्पेक्टिकल्स होते हैं, गोगल्स और स्पेक्टिकल्स, इसमें भी दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट है तो कैसे होंगे, प्लूरल होंगे, ठीक है। एक आपने वर्ड पढ़ा होगा टोंग्स पढ़ा, टोंग्स होता है चिमटा, जिससे चिमटा होता है ना, चिमटे के भी तो दो पार्ट होते हैं, तो इसको बोलते हैं चिमटा, ठीक है, टोंग्स बोलते हैं। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं, तो दो पार्ट होने की वजह से ये भी क्या हो गया, प्लूरल हो गया। एक क्या होता है, एक होता है पिंसर्स क्या होती है, पिंसर्स जिसको बोलते हैं चंडासी जिसको पकड़ने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो वो होते हैं टोंग्स और पिंसर्स। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, या एक तरह से सैंडल्स भी ले सकते हैं, सैंडल्स, ठीक है। ये कुछ है ऐसे जो बाद में एस लगा है और हमेशा प्लूरल की तरह काम करेंगे। अब बात करते हैं क्लोथिंग मतलब कपड़े। कपड़ों में क्या होंगे, कपड़ों में जीन्स हो सकती है, भाई जीन्स के भी तो दो पार्ट होते हैं। ट्राउजर हो सकता है, ट्राउजर्स हो सकता है, ट्राउजर्स के भी दो हिस्से होते हैं, ठीक है। या शॉर्ट्स हो सकते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, शॉर्ट्स के भी दो हिस्से होते हैं, मतलब जितने भी हम कपड़े पहनते हैं। लेगिंग्स हो सकती है, लेगिंग्स में भी दो होते हैं। तो इसी तरीके से जो भी हम कपड़े पहनते हैं, वो चाहे जीन्स हो, ट्राउजर्स हो, शॉर्ट्स हो, लेगिंग्स हो, कुछ भी हो, वे हमेशा क्या होंगे, वे दो पार्ट रख रहे हैं, तो इसलिए वे होंगे प्लूरल, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब इनमें क्या होता है, ये प्लूरल की तरह काम कर रहे हैं। यदि इन्हें हमें सिंगुलर में चेंज करने, भाई ये वर्ड मैंने बताए कि ये जो वर्ड है सीजर्स है, गोगल्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, ये हमेशा प्लूरल में है। मान लो हमें इन्हें चेंज करने, इन सारों को चेंज करने हैं, चेंज इन सिंगुलर, मान लो हमें इन्हें चेंज करने सिंगुलर में, इन सारे वर्ड्स को हमें सिंगुलर में चेंज करना। तो अब ये देखिए, जो हम पढ़ रहे हैं क्लोथिंग, भाई क्लोथिंग ही तो है, ये इनके पीस ही तो लेंगे, भाई कितने पीस चाहिए जीन्स के। और मैं सीजर्स मतलब कैंची, तो कैंची पेयर, भाई कैंक पेयर 5 पेयर, 6 पेयर, 7 पेयर, और ये क्या, ये कितने हो गए, पीस। तो मतलब यदि हमें इन जो ये वर्ड्स दिए हैं, इन्हें सिंगुलर में चेंज करना, किस में चेंज करना, सिंगुलर में, तो इसके साथ ए पेयर ऑफ ऐड कर दो, तो ये सिंगुलर बन जाएगा इनके साथ। और इनके साथ हमें ए पीस ऑफ ऐड कर दो, तो ये सिंगुलर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स थे कुछ जिसमें हमने पढ़ा कि मतलब कुछ कि कैसे हम इनको प्लूरल की तरह यूज़ कर रहे हैं। इनके दो पार्ट्स होंगे, याद रखने। रूल जो मैंने रूल्स बताए इनको ध्यान से समझे। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बिना एस के होते हैं लेकिन फिर भी प्लूरल होते हैं। कुछ वर्ड्स या कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एस के साथ होते हैं फिर भी सिंगुलर की तरह काम करते हैं। तो जितनी भी हमारी ये 3 वीडियो इस नाउन की बन चुकी है, ये बनाई है तो इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको समझ आए। इनको समझिए कि कौन से वर्ड प्लूरल है की तरह काम कर रहे हैं, कौन से सिंगुलर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउन का ये टॉपिक था। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है नाउन के अंदर,
कि हमको एक एपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं नाउन्स के साथ, तो हमको वो समझना है कि नाउन में हम उसे कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, लास्ट बचा है ये, इसमें बस हमको वो पढ़ना है कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, कैसे इसके सेंटेंसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो अब लास्ट जो मैंने आपको बताया है, एक लास्ट बचा है यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी ऐसे यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ पढ़ना है। ये एपोस्ट्रोफी होता क्या है? ये एपोस्ट्रोफी ये ऑफ के बराबर होता है। ऑफ मतलब या तो किसी उसमें या तो एपोस्ट्रोफी लगा लो या वहाँ पे ऑफ लगा लो। मतलब कहने वाली बात यह है, इसका मीनिंग क्या होता है? का, की या के। मतलब ये एक तरह से देखने बताया जाए तो ये पोजीशन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? पोजीशन को। मतलब ये डिनोट कर रहा है तो पोजीशन को या रिलेशन को, मतलब अधिकार को या किसी संबंध को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। इसके एक दो रूल्स जो आपके आस बन सकते हैं वो हम रूल डिस्कस करेंगे। बस जो यूपी टेट के पर्सपेक्टिव से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो ही हम, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो इसका जो रूल नंबर 1 कहता है, तो ये कहता है एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब नॉन लिविंग के लिए ये यूज़ करते हैं। कैसे? पहले तो इसका यूज़ देखिए। मान लो मैंने लिख दिया, मैंने लिखा कि मोहन्स बुक। क्या लिखा? मोहन्स बुक लिख दिया मैंने। अब देखिए नाउन है भाई, मोहन तो नाउन है और उस पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया और उसके बाद लिख दी बुक। तो या तो हम इसे मोहन्स बुक लिख दे या लिख दे द बुक ऑफ मोहन। एक ही बात होती है। मैंने इसलिए तो लिखा कि एपोस्ट्रोफी एस जो होता है वो किसके बराबर होता है? ऑफ के। या तो हम मोहन्स बुक लिख दे, मोहन की किताब, या द बुक ऑफ मोहन। क्या लिख दे? द बुक ऑफ मोहन। एक ही बात होती है। ठीक है, तो एपोस्ट्रोफी का यूज जो हमें करना है वो यूज करना है नॉन लिविंग बीइंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? नॉन लिविंग बीइंग के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनके लिए हमको ये एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। ठीक है, एक रूल और पढ़ना है बस इसका हमको कि डबल एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज्ड। मतलब हम कभी भी, सिर्फ हमें तो ये जानना है कि एपोस्ट्रोफी होता क्या है। एपोस्ट्रोफी होता है ऑफ, मतलब का, की, के। और कैसे यूज करेंगे? ये जैसे मैंने लिखा है मोहन्स बुक, तो लिख सकते हैं इसको द बुक ऑफ मोहन। एक दूसरा रूल कहता है इसका, जो आ जाता है मोस्टली, ये कहता है कि कभी भी हम डबल एपोस्ट्रोफी एस कभी यूज नहीं कर सकते। कैसे? मैं कहने लगूं कि मोहन्स ब्रदर्स फ्रेंड। अब देखिए मैंने 2 एपोस्ट्रोफी यूज कर लिए। कहाँ? एक तो यूज करा मोहन के बाद, एक करा ब्रदर के बाद और फिर फ्रेंड। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? डबल एपोस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज। कभी नहीं हम यूज कर सकते। यो क्या हुआ कि मोहन के भाई का दोस्त, मतलब मोहन के भाई का दोस्त। तो हमेशा क्या करना है, यदि इस टाइप का दिया है तो जो ये सेकंड एपोस्ट्रोफी एस हमें ये नहीं लेना। क्या? अब जो बाद में वर्ड दिया है, जो नाउन दिया है, उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? द फ्रेंड। क्या लिखेंगे? द फ्रेंड। उसके बाद में लगाएंगे ऑफ और फिर लिख देंगे मोहन्स ब्रदर। तो ये हो जाएगा आपका डबल एपोस्ट्रोफी एस हमें यूज नहीं करना। मैंने क्या बताया? डबल एपोस्ट्रोफी एस कभी यूज नहीं करेंगे। सिंपल क्या करेंगे?
सेकंड वाले को हटाएंगे और जो पीछे जो ये नाउन दिया है इसको आगे लाके द फ्रेंड ऑफ मोहन्स ब्रदर। ठीक है, तो ये था आपका नाउन का टॉपिक जो हमने आपको 3 वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट कराया। ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कंप्लीट है, दोनों के लिए काफ़ी है, सफिशिएंट है। आप इतना पढ़ लीजिए, नाउन से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इसी में से बनेगा। बस शर्त यह है कि आप चीज़ों को समझें, रटे मत, समझे कि भाई कौन सा वर्ड है जो एस लग रहा है लेकिन फिर भी सब क्या है, सिंगुलर है, कौन सा वर्ड है जिसमें एस नहीं लग रहा लेकिन फिर भी प्लूरल है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, या कौन सा कलेक्टिव नाउन है, कौन सा काउंटेबल है, कौन सा अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बताया मैंने कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी हम ए या एन यूज नहीं करते, हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये हमारा नाउन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रोनाउन पढ़ेंगे। और जैसे ही मैंने अभी बताया था आपको, इससे लास्ट वीडियो में बताया है कि जैसे ही हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम तीनों टॉपिकों के एक मैराथन क्लास लेके उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ में खुद के भी लिखे हुए जो भी एक्सपेक्टेड जो भी आ सकते हैं, जो लगते हैं कि आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सभी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तब तक खुश रहिए, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।